आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि हमें आपको प्रत्येक आर ओम के एन प्रतिरोध दिए गए हैं। आप किस प्रकार इन्हें जोड़ेंगे कि तुल्य प्रतिरोध अधिकतम हो तथा तुल्य प्रतिरोध जो है न्यूनतम हो, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तथा हम अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात यह भी ज्ञात करना है। तथा यह भी दिया है कि आपको यदि आर ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं यदि हमें, तो निम्न प्रतिरोध को उन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे। अगर हमें प्रतिरोध का मान निम्न करना है तो उन्हें किस प्रकार से जोड़ेंगे यह भी देखना है। तथा हमें दिया गया है जो सी भाग कि चित्र ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो यह भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम कि अगर हम प्रतिरोध लेते हैं, जैसे जो है अगर हम 2 प्रतिरोध लेते हैं इस प्रकार से, अगर ठीक है, जिनके हमने क्या है श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, तो ए और बी बिंदु लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखिए R1 और R2 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर आर ए बी निकालें तुल्य प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R1 धन R2, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये प्राप्त होता है हमें। तो उसी को अगर हम एक और प्रतिरोध जोड़ देंगे इस परिपथ में, अगर इस प्रकार से R3, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, आर ए बी प्राप्त हो जाएगा R1 धन R2 धन R3। ठीक है, तो ये प्राप्त होते हैं, जो जितने प्रतिरोध होते हैं उनका जो है योग प्राप्त होता है हमें जो है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। ये दर्शाता है श्रेणी क्रम संयोजन को। ठीक है, तो अगर हम देखें प्रत्येक प्रतिरोध का मान अगर जो है R है, ठीक है, अर्थात कह सकते हैं हम यहाँ पे यदि R1 R2 तथा R3 तीनों बराबर हैं, अर्थात इनका मान क्या है, ये R है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, आर ए बी, ये प्राप्त हो जाएगा 3R। ठीक है, सभी का मान R है। उसी प्रकार अगर 4 प्रतिरोध हो तो 4R प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2R। तो जितने प्रतिरोध है उनका मान जो है प्राप्त होता है। तो अगर हम देखें, अगर R प्रतिरोध N प्रतिरोध है, ठीक है, R ओम के, तो उनके लिए क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, हम इसको लिख सकते हैं जो R, ठीक है, तुल्य जो है क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर तुल्य देखें तो कितना हो जाएगा, जितना प्रतिरोध, अगर 3 प्रतिरोध है तो 3R हुआ, 2 प्रतिरोध था तो 2R हुआ, तो क्या होगा N प्रतिरोध तो NR प्राप्त होगा। अर्थात जितने प्रतिरोध है उनका जो है गुणनफल प्राप्त होता है। ठीक है, जो तुल्य प्रतिरोध होता है। तो इस स्थिति में क्या देख सकते हैं हम, अगर कि प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिकतम प्राप्त होगा, तो हम इसी क्या लिख सकते हैं, जो है अधिकतम प्रतिरोध या आर मैक्स लिख सकते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो है हमें क्या प्राप्त होता है, ये हमें जो है अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो ये हमें पूछा गया था प्रश्न में कि किस प्रकार जोड़ेंगे कि तुल्य जो है प्रतिरोध अधिकतम हो। तो तुल्य प्रतिरोध देख सकते हैं अधिकतम कब प्राप्त हो रहा है, जब हम प्रतिरोधों को जो है श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ रहे हैं। तो हमारे जो है यहाँ पे पहला जो है उत्तर प्राप्त हो जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो है तुल्य प्रतिरोध जो है अधिकतम प्राप्त होता है। उसी प्रकार देखिए, अगर जो प्रतिरोध है उन्हें जो है, अगर 2 प्रतिरोध लेते हैं उनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, अर्थात इनके जो है दोनों बिंदु आपस में जुड़े होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो उनके बीच जो तुल्य प्रतिरोध निकाला जाएगा ए और बी के लिए, तो इनको क्या कर सकते हम, R1 और R2 है। तो आर ए बी किस प्रकार से निकाला जाता है, ये निकाला जाता है आर ए बी बराबर 1/R1 धन 1/R2, इस प्रकार से। ठीक है, प्राप्त होता है। अगर एक और प्रतिरोध यहाँ पे हम जोड़ देंगे इस प्रकार से, ठीक है, R3, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1/R3। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा हमें। उसी प्रकार अगर देखें इनका जब सभी प्रतिरोधों का मान अगर R1 बराबर R2 बराबर जो है R3, तीनों जो है अगर देखें R3 तीनों का मान अगर बराबर है, अर्थात R प्रतिरोध लिया है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो, ये प्राप्त हो जाएगा हमें 1/R धन 1/R धन 1/R। इस प्रकार से आर ए बी 1/आर ए बी का मान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आर ए बी का मान क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, आर ए बी प्राप्त हो जाएगा R/3। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो है प्रतिरोध अगर हम लेते हैं यहाँ पे 1 ओम का अगर प्रतिरोध है, ठीक है, तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/3।
अर्थात जो है तुल्य प्रतिरोध का मान जो है जो एक प्रतिरोध के मान से क्या हो जा रहा है, कम प्राप्त हो रहा है। अर्थात जो है समांतर क्रम संयोजन में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्रतिरोध का मान जो है हमें दिए गए प्रतिरोध के मान से जो है यहाँ पे कम प्राप्त हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समांतर संयोजन में प्रतिरोध का मान तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम इसी को अगर दो प्रतिरोध के ले लेते हैं, ठीक है, दो के लिए, तो आर ए बी का मान क्या प्राप्त होता हमें, ये प्राप्त हो जाता आर बटे दो। चार के लिए लेते तो आर बटे चार। अर्थात जो है जितने प्रतिरोध है उनके जो है हम यहाँ पे संख्या से भाग देंगे तो वही हमें तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न में दिया गया कि हमें दिया गया है एन प्रतिरोध, तो हम एन प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा अगर लेते हैं आर तुल्य, ठीक है, कितने प्रतिरोधों के लिए लेते हैं, एन प्रतिरोधों के लिए, तो इसका आर तुल्य प्राप्त हो जाएगा हमें, जो हो जाएगा आर बटे एन, क्योंकि एन प्रतिरोधों के लिए प्रत्येक का क्या मान है, आर है, अगर लेते हैं जैसा प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगी, देख सकते हैं जितने प्रतिरोध उससे जो है प्रतिरोध का मान अगर हम भाग देते हैं तो ये कम प्राप्त होगा। तो ये क्या दर्शाता है, ये जो है न्यूनतम प्रतिरोध को दर्शाता है, जिसको हम आर मिनिमम से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे कम प्रतिरोध कौन सा प्राप्त होता है, अगर हम जो है प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इस प्रकार से प्राप्त होता है हमें। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है उसमें जो है प्रतिरोध का मान जो है हमें न्यूनतम प्राप्त होता है। तो ये हमें न्यूनतम मान जो है प्राप्त होगा, अर्थात जो हमें जो दूसरा भाग दिया गया था, ठीक है, इस प्रकार से उसके लिए जो हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है प्रतिरोधों का जो है न्यूनतम। यहाँ पे देखिए प्रतिरोध न्यूनतम कब होंगे, तुल्य प्रतिरोध, तो ये प्राप्त हो जाता है हमें जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब पूछा गया है हमें कि जो प्रतिरोध है अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात, तो हम यहाँ पे जो है अधिकतम क्या प्राप्त है, अगर लिखें हम तो इसको लिख सकते हैं आर अधिक मैक्स, क्या लिखते हैं अधिकतम लिखा था हमने, और आर मिनिमम अर्थात न्यूनतम लिया था, इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो आर मैक्स अर्थात देखिए कहाँ क्या प्राप्त था हमने, श्रेणी क्रम में प्राप्त किया, ये प्राप्त किया था हमने एन गुणित आर, यहाँ पे लिख देंगे एन गुणित आर, तथा जो है न्यूनतम प्रतिरोध हमने कितना प्राप्त किया, देख सकते हैं यहाँ पे आर बटे एन, तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो आर आर आपस में कट जाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अनुपात एन का वर्ग बटे एक। तो ये अनुपात जो है हमें अधिकतम प्रतिरोध तथा न्यूनतम प्रतिरोध के बीच अनुपात इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, अब दिया गया अगले भाग में देखें कि अगर हमें जो है आर ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, तो हमें उनके लिए निम्न प्रतिरोध करने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो हम देखें कि निम्न प्रतिरोध जो प्राप्त करने के लिए किस स्थिति में प्राप्त होता है, जो न्यूनतम प्रतिरोध है वो प्राप्त होता है समांतर क्रम में। तो अगर समांतर क्रम के लिए जो है तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या सूत्र लिखते हैं हम, ये प्राप्त हो जाता है, अगर हम इसका चौथा भाग लेते हैं तो आर तुल्य के लिए समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, अर्थात निम्नतम प्रतिरोध, इसके लिए क्या सूत्र होता है, आर बटे एन। तो यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया है कि जो आर ओम के 3 प्रतिरोध, ठीक है, तो आर ओम के जो है 3, आर जो है प्रतिरोध का मान दिया गया है, ठीक है, और प्रतिरोध की संख्या कितनी दी गई है 3, तो ये कितना प्राप्त हो जाता है, तुल्य प्रतिरोध का मान ये प्राप्त हो जाता है समांतर क्रम में अगर जोड़े गए तो न्यूनतम होगा, तो ये हो जाएगा आर बटे 3 ओम। तो यही हमारा जो उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि 3 प्रतिरोध को जो है जिसका मान आर ओम है उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमने न्यूनतम प्रतिरोध क्या प्राप्त हो जाएगा, आर बटे 3। अब देखते हैं जो भाग दिया गया है, इसमें सी भाग दिया गया है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो जो दिया गया इसमें अगर हम सी भाग को देखें यहाँ पे, तो हमें जो है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे देखें सभी में अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा एक ही प्रवाहित होगी, ठीक है, तो अगर एक धारा प्रवाहित होती है ए से बी तक, अर्थात हम कह सकते हैं क्या है, ये जो है श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो आर तुल्य, हमने तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, अर्थात हम आर ए बी लिख सकते हैं इसे बी बिंदु के बीच। तो क्या देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए श्रेणी क्रम के लिए क्या है, सभी प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं, तो कि जितने प्रतिरोध हम उसको जोड़ देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। पहले देखिए आर धन आर धन आर धन आर धन आर, ये आर ए बी के बीच है, तो कितने प्रतिरोध देख सकते हैं, 1 2
3, 4 और 5। यहाँ पे हमने 5 प्रतिरोध लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 5R। तो इस प्रकार जो है ए से बी के बीच जो हमें तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे प्राप्त हो जाता है दिए गए जो है चित्र के लिए। तो ये हमारा उत्तर है। तो हमारे प्रश्न के लिए सभी प्राप्त हो जाता है। हमें जो अधिकतम प्रतिरोध कब प्राप्त होता है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। न्यूनतम प्रतिरोध कब प्राप्त होता है, जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तथा उनका अनुपात भी हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया है जो पूछा गया था। तथा पूछा गया था 3 प्रतिरोध को जो है किस प्रकार जोड़ें कि प्रतिरोध जो है न्यूनतम प्राप्त हो। तो हम जब उनको जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इस प्रकार से जो प्रतिरोध न्यूनतम प्राप्त होता है, जिसका मान R/3 प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो चित्र दिया गया था उसके लिए जो हमें पूछा गया था कि तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा। तो ये जो देखें कि चित्र दिया गया था, ए से बी बिंदु के बीच सभी जो श्रेणी क्रम में जुड़े तो उनको जो प्रतिरोध है आपस में जुड़ जाएंगे, तो तुल्य प्रतिरोध इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।